अरे ये दीदी को निकालना है या नहीं निकालना है? ये संतरास खत्म करना है या नहीं करना है? घुसपैठिए को निकालना है या नहीं निकालना है? टोलबाजी खत्म करनी है या नहीं करनी है? सिंडिकेट समाप्त करना है या नहीं करना है? तो गंगारामपुर वालों, ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्री सत्येंद्र नाथ राय जी, आगे आओ सत्येंद्र नाथ, अरे आगे आओ यार, जोर से ताली बजाओ। हमारे दूसरे प्रत्याशी तपन के बुधराय टूडू जी, आगे आओ टूडू साहब, ताली बजाओ टूडू जी के लिए। सुकांतु जी हमारे केंद्रीय मंत्री और मेरे साथी है। श्री स्वरूप चौधरी जिला अध्यक्ष महाशय, गोविंद चौधरी जिला प्रभारी, हमारी बहन प्रतिमा भौमिक जी, प्रतिमा जी आगे आओ। ये त्रिपुरा की बड़ी नेत्री है, प्रतिमा जी के लिए ताली बजाओ जरा। और आज गंगारामपुर दक्षिण दिनाजपुर में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी का राम राम। दक्षिण दिनाजपुर की इस पवित्र भूमि को पुनर्भवा नदी के तट पर बसे इस पवित्र समूह को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। रघुनाथपुर मंदिर, शिवबाड़ी का प्राचीन शिव मंदिर, तपन का राधा गोविंद मंदिर, विद्येश्वरी काली मंदिर और हरिचंद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भारत सेवाश्रम संघ के हिंदू मिलन मंदिर को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज अंबेडकर जयंती है। देश भर के दलित, आदिवासी, पिछड़े, ये सबके जीवन में एक नया उजियारा भरने का काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्होंने हमें विश्व में अद्भुत संविधान देने का काम किया। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। आज वैसाखी भी है। पंजाब भर में और देश भर में सिख गुरुओं के अनुयायियों के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी और नानक देव जी महाराज से गुरु ग्रंथ साहिब तक पूरी गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, कल 15 अप्रैल है, पोइला बैसाख का दिन है। बंगाली नव वर्ष की शुरुआत है। बंगाली नव वर्ष के दिन ये दीदी को टाटा बाय बाय कहना है। दीदी को टाटा बाय बाय कहना। आप सब
दीदी को निकालने के लिए तैयार है क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार है क्या? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि 5 मई को भाजपा की सरकार बनने के बाद हम पूरे बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। मुझे बताओ, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जरा जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारे युवाओं की रोजगारी छीन रहे हैं और गरीबों का चावल में, धान में हिस्सेदारी भी बटा रहे हैं। ये ममता दीदी 600 एकड़ भूमि बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए दे नहीं रही है। हमने तय किया है, हमारी सरकार बनते ही 45 दिन में बाढ़ के लिए भूमि देने का काम भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। भाइयों बहनों, ये सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है आप? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? बालू लेना है तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? ईंट सीमेंट लेना है तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? आप चिंता मत करो, कमल के निशान पर बटन दबा दो, 5 तारीख के बाद सिंडिकेट वालों को हम उल्टा कर कर सीधा करने का काम करेंगे। पूरे बंगाल से सिंडिकेट का राज खत्म हो जाएगा, दीदी का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और हमारा ये प्राचीन बंगाल का प्रवेश द्वार बाणगढ़ को फिर से उसकी गरिमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। खान नृत्य और गोमीरा मुखौटे को फिर से एक बार पूरे देश में सम्मान प्राप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, बंगाल के शासन में, ममता दीदी के शासन में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो गया है। मैं आपको कहने आया हूं कि हम उत्तर बंग के लिए दार्जिलिंग से सुंदरवन एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाकर समग्र उत्तर बंग का विकास करेंगे। उत्तर बंग में एम्स बनाया जाएगा। कल्याणी का एम्स दूर पड़ता है ना भाई आपको, मगर उत्तर बंग के एक नया एम्स बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी करेंगे। उत्तर बंग के लिए एक अलग 600 बेड का सभी टेक्नोलॉजी से युक्त कैंसर अस्पताल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उत्तर बंग में हमारे युवाओं के लिए
IIT बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और युवाओं, आपके लिए एक विश्व प्रसिद्ध IIM भी उत्तर बंग के किसी जिले में बनाया जाएगा। उत्तर बंगाल में एक खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भाइयों बहनों, हमारे राजवंशी समाज की बहुत पुरानी मांग है, राजवंशी भाषा को हम 8वीं अनुसूची में डालने का काम भी करेंगे। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी उत्तर बंग के लिए बनाई जाएगी। दार्जिलिंग को एक प्रमुख इको एडवेंचर हब बनाया जाएगा और दार्जिलिंग की समस्या, गोरखा समस्या को बंगाल को तोड़े बगैर गोरखा समस्या का हम संवैधानिक हल निकाल देंगे। संवैधानिक हल। उत्तर बंग में 4 बड़े शहर हम स्थापित करेंगे। इतने सारे दीदी लोग यहां आए हैं। हर दीदी के बैंक अकाउंट में हर महीना 3000 रुपया ट्रांसफर कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपया और 6 पोषण किट भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों को देने का काम करेगी। और दीदी लोग, 5 मई से किसी भी सरकारी बस में आपको टिकट नहीं कटाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल होगा। ये युवा देख रहे हैं कि दीदी लोग को इतना दे दिया, हमारा क्या दोष है? अरे युवाओं, इन्होंने बेरोजगारी की फौज खड़ी करी है। हर बेरोजगार युवा को हर महीना 3000 रुपया भारतीय जनता पार्टी देगी। हर किसान को मोदी जी 6000 रुपया भेज रहे हैं। भाजपा सरकार और 3000 जोड़कर हर किसान को साल का 9000 देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। धान की MSP बढ़ाकर 3100 रुपया करेंगे और 5 वर्ष में 1 करोड़ स्वरोजगार और नौकरी उत्पन्न करने का काम युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी करेगी। आलू के किसान को आलू का उचित दाम मिले, इसलिए हम यहां से आलू को हर एक राज्य में जाने के लिए मुक्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा। 550 साल से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, DMK रामलल्ला को टेंट में रखे थे। अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस तक सबने राम मंदिर का विरोध किया। 2019 में
आपने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने अयोध्या में भव्य मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये दीदी अपने चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर को साथ में रखकर यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। दीदी कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ये हुमायूं कबीर दीदी का ही एजेंट है और दीदी आपके इशारे पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। मगर दीदी आपका टाइम अब समाप्त हो गया है। यहां भाजपा सरकार आने वाली है। यहां बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, कश्मीर भारत का है या नहीं है? ये धारा 370 दीदी कांग्रेस सब मिलकर 75 साल तक धारा 370 को संभाल कर रखे। नरेंद्र मोदी जी को बंगाल वालों ने 18 सीटें देकर पूर्ण बहुमत दे दिया। मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और कांग्रेस के जमाने में आए दिन ये आतंकवादी बम धमाके करते थे और कांग्रेस वाले उनको बिरयानी खिलाते थे। मोदी जी के जमाने में उरी पर हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक किया। और पहलगांव में हमला किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त। मुझे बताओ, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मोदी सरकार ने इस देश में नक्सलवाद को भी समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश से घुसपैठिए को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालेंगे। ये पुनर्भवा नदी को डंपिंग ग्राउंड बनाया है। हम इसको साफ कर कर फिर से पुनर्भवा नदी में पानी का प्रवाह बहाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। तटबंध जो टूट जाते हैं, इसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे और किसानों के खेत को डूबने नहीं देंगे। ये प्रतिबंधित कप और सोने की तस्करी, गौ तस्करी सब उत्तर बंग से होकर कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसको 100% रोककर उत्तर बंग को सुरक्षित करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक नेता थे, वो कहते थे सिलीगुड़ी से चिकन नेक काट दो तो नॉर्थ ईस्ट अलग पड़ जाएगा। क्यों भाई? आपके पिताजी का देश है क्या? काटना चाहिए क्या? ये टुकड़े करने वाली जो गैंग है, इसका सरगना कोई और नहीं है,
दीदी और भाईपो है, दीदी और भाईपो है। मैं आज बताकर जाता हूं दीदी, ये भारत की भूमि है, इस पर नजर बिगाड़ने की हिम्मत मत करना। बंगाल की जनता इस चुनाव में आपको निकालने जा रही है, निकालने जा रही। दीदी का एकमात्र लक्ष्य बंगाल के युवा को रोजगारी देना नहीं है, बंगाल को समृद्ध करना नहीं है, बंगाल में शिक्षा बढ़ाना, स्वास्थ्य बढ़ाना नहीं है। दीदी का एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। और ये लोगों को गुमराह कर रही है कि बाहरी आकर चलाएंगे। मैं आज कहकर जाता हूं उत्तर बंग वालों, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ, बंगाली भाषी, बंगाली माध्यम में पढ़ा हुआ भाजपा का नेता होगा। दीदी गुमराह मत करो। और अंत में हर बारे दीदी के गुंडे डराते हैं ना आपको, डराते हैं या नहीं डराते हैं? जोर से बोलो, डराते हैं या नहीं डराते हैं? इस बार डरना मत। दीदी लोग गुंडों के सामने हो जाइए, इनका टाइम पूरा हुआ है। इस बार शांतिपूर्ण व्यवस्था से मतदान चुनाव आयोग कराने वाला है। और मैं आज टीएमसी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दीदी के चढ़ावे में रोड पर मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे से कोई नहीं बचाएगा। भाइयों बहनों, भय मुक्त होकर कमल के निशान पर बटन दबाइए, भाजपा सरकार बनाइए और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाइए। मुझे बताओ भाई, दोनों लोग आगे आओ, दोनों प्रत्याशी आगे आओ। टूडी जी जरा जोर से, हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। देखो भाई, बटन तो जरूर दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन उत्तर बंग में दबे, देश भर के घुसपैठियों को करंट लगे, करंट। ऐसे बटन दबाना है। मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, भाजपा सरकार बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।